कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में सीबीआई कर रही है आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट। सेल नंबर 21 में बंद है आरोपी। कोलकाता कांड में 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी। सीएफएसएल की टीम के एक्सपर्ट बारी बारी से कर रहे हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर प्रदर्शन करने वालों पर पश्चिम बंगाल सरकार सख्त विरोध। प्रदर्शन में शामिल कई स्कूलों को ममता सरकार ने नोटिस भेजा। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 9वें दिन सीबीआई की पूछताछ शुरू। 8वें दिन हुई थी 11 घंटे की पूछताछ। अब तक 100 घंटे हो चुकी है पूछताछ। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितता की सीबीआई जांच शुरू। कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने सीबीआई को सौंपे दस्तावेज। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। वीडियो में हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता दिखाई दिया संजय रॉय। आरोपी संजय रॉय ने के दोस्त ने न्यूज 18 इंडिया पर किए कई पर्दाफाश। कहा शराब पीना और लड़कियां छेड़ना संजय की आदत। पत्नी को भी पीटता था संजय रॉय। 14 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के आरोप में 2 और लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस ने अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया। कोलकाता में फिर बदसलूकी। बंगाली अभिनेत्री ने रोते हुए सोशल मीडिया पर किया लाइव। पौष इलाके में छेड़छाड़ का लगाया आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के संयुक्त मंच और जूनियर डॉक्टरों को कल दोपहर 3 बजे बैठक के लिए भेजा लेटर। डॉक्टरों के संयुक्त मंच ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। न्यूज 18 से बातचीत में आरजीकर अस्पताल के पूर्व छात्रों का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बड़ा आरोप। कहा 2021 में उनके खिलाफ आंदोलन करने पर रजिस्ट्रेशन रुकवा दिया था। न्यूज 18 से बातचीत में आरजीकर अस्पताल के पूर्व छात्रों का टीएमसी विधायक सुदीप्तो रॉय पर बड़ा आरोप। कहा अस्पताल में चलता है सिंडिकेट। विधायक सुदीप्तो रॉय शामिल हैं। बदलापुर कांड के विरोध में मुंबई में शिवसेना भवन के सामने के बाहर उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन। पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटे आदित्य ठाकरे मौजूद। महाराष्ट्र में एमबीए कर रही है मौन प्रदर्शन। महाराष्ट्र के पुणे में बदलापुर कांड के विरोध में एमबीए का प्रदर्शन जारी। मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध। शरद पवार, सुप्रिया सुले साइलेंट प्रोटेस्ट में शामिल। मुंबई में बदलापुर कांड के खिलाफ सड़क पर उतरे शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता। मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध। मुंबई में एमवीए नेताओं के खिलाफ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का विरोध। हाथों में पोस्टर लेकर दिखाया गुस्सा। असम के नागांव में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की वारदात के मुख्य आरोपी का शव तालाब से बरामद। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान तफजुल इस्लाम के रूप में हुई। असम की नागांव पुलिस के मुताबिक आरोपी को जांच के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया था। उसी समय भागने की कोशिश में आरोपी तालाब में कूद गया था। एसडीआरएफ की मदद से शव बरामद। नागांव में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की वारदात पर भड़का लोगों का गुस्सा। धींग इलाके में स्थानीय लोगों ने किया प्रोटेस्ट। असम के नागांव के धींग इलाके में 22 अगस्त की शाम को 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 3 लोगों ने किया था गैंगरेप। ट्यूशन से घर लौटते समय हैवानियत हुई थी। असम के नागांव में नाबालिग छात्रों से गैंगरेप मामले में सीएम हेमंत सख्त। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के बदलापुर मामले में एसआईटी का पीड़ित छात्राओं के स्कूल पर बड़ा एक्शन। स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी के संभल में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही छात्रा से छेड़खानी। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 3 लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप, 2 गिरफ्तार। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने साथी डॉक्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी गठित की। यूपी के मेरठ में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रों ने लगाए छेड़खानी के आरोप। ग्रामीणों ने आरोपी प्रिंसिपल को पीटा। पुलिस ने दर्ज किया केस। चंडीगढ़ में प्राइवेट स्कूल की छात्रा से रेप करने के आरोप में स्कूल बस ड्राइवर मोहम्मद रज्जाक गिरफ्तार। फोटो एडिट कर वायरल करने और छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देकर रेप करने का आरोप। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में बच्ची से अपहरण और यौन उत्पीड़न की कोशिश करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। 21 अगस्त की रात में 4 साल की बच्ची से रेप की कोशिश करने वाले आरोपी का घर लोगों ने जला दिया था। यूपी के नोएडा में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी ऑटो ड्राइवर से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हुआ। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनियों के साथ बैठक की। सेमीकंडक्टर उद्योग की जरूरतों पर काम करने का भरोसा दिया। यूक्रेन और पोलैंड दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई अहम बातचीत। पीएम मोदी ने यूक्रेन दौरे पर युद्ध रोकने के लिए की बड़ी अपील। पीएम ने यूक्रेन और रूस से तुरंत बातचीत शुरू कर युद्ध खत्म करने की अपील की। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल समस्या को लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की अहम बैठक की। छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद। 7 राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और कमिश्नर मीटिंग में शामिल। आज यूपी के प्रयागराज में राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सिविल सोसाइटी ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क की ओर से आयोजित है कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर साधा निशाना। पूछा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह कांग्रेस भी अलग झंडे और धारा 370 की वापसी के पक्ष में है।
कांग्रेस ने अमित शाह के सवाल पर किया पलटवार, पूछा बीजेपी और पीडीपी में क्या कॉमन था जब सत्ता के लिए समझौता किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हुसैन मसूदी का विवादित बयान, कहा 370 की बहाली जम्मू कश्मीर का हक, 2019 में नियमों की अनदेखी कर फैसले हुए। जम्मू के एसएसपी मोहन लाल ने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, अखनूर सीट से चुनाव लड़ने की खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर अहम मीटिंग, मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रभारी सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव की तारीख को आगे करने की बात की, अपील की, कहा कि मतदान के समय लगातार छुट्टियां होने से वोटिंग प्रतिशत में कमी आ सकती है। हरियाणा में उकलाना सीट से जननायक जनता पार्टी के विधायक अनूप धानक ने दिया विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा, इससे पहले जेजेपी के 2 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने फिर दोहराया विवादित बयान, कहा बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में जो हुआ वही आज हमारे देश के हालात हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत सभी मुस्लिम संगठनों का संयुक्त बयान, कहा सरकार वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक वापस ले। राजस्थान सरकार ने आरएसएस को प्रतिबंध सूची से हटाया, अब राज्य कर्मचारी स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा ले पाएंगे। पीएम मोदी 25 अगस्त को 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे, संवाद करेंगे, 5000 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी जारी करेंगे। हैदराबाद में बीआरएस और कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का विरोध, तेलंगाना महिला आयोग के सामने पुलिस के साथ धक्का मुक्की। त्रिपुरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान जारी, बाढ़ में फंसे लोगों को खाने के पैकेट गिराए गए, अब तक 28 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश का कहर, पानी के तेज बहाव में बहे 5 लोग, 1 महिला की मौत। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में भारी बारिश के बाद पुल के ऊपर आया नदी का पानी, जान जोखिम में डालकर पुल पार करते दिखाई दिए लोग। यूपी के बिजनौर में ड्राइवर की लापरवाही से वही गाड़ी, नदी के तेज बहाव में ले जाने की कोशिश के बाद पानी में डूब गई गाड़ी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भारी बारिश के बाद चौराहा बना टापू, पानी में फंसी कई गाड़ियां, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से सड़क पर गिरा पहाड़ का मलबा, मशीन के सहारे मलबा हटाने का काम तेज। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में भारी बारिश के बाद नदी के पुल की रेलिंग टूटी, पुल के ऊपर पानी बहने के बाद टूटी रेलिंग। गुजरात के आणंद में भारी बारिश की वजह से खिलौने की तरह बही गाड़ियां, कुछ घंटे की बारिश ने बिगाड़े हालात। गुजरात के अमरेली में बारिश की वजह से खोडियार बांध हुआ लबालब, डैम के खोले गए 2 गेट, नदी में पानी का बहाव हुआ तेज। गुजरात के पंचमहल में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, पहाड़ पर बने मंदिर की सीढ़ियों पर तेज बहाव के बीच फंसे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लगातार हो रही बारिश के बीच जान जोखिम में डालते दिखाई दिए, उफनती नदी को पार करते दिखाई दिए लोग। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने झूले में बैठकर पार की उफनती ब्यास नदी, लोगों को नदी पर सस्पेंशन वैली ब्रिज बनने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से उफान पर शिप्रा नदी, रामघाट इलाके के कई मंदिर बाढ़ में डूबे। दिल्ली की चाणक्यपुरी में बारिश के पानी में डूबने से 15 साल के लड़के की मौत, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, अमरावती, सतारा समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली के टिकरी खुर्द गांव में डबल मर्डर से सनसनी, एक आदमी पर अपनी बेटी और पत्नी की हत्या का आरोप, पारिवारिक विवाद के चलते चल रहा था कोर्ट केस। पुणे सोलापुर हाईवे पर किनारे खड़ी कार को कंटेनर ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल। राजस्थान के भिवाड़ी में गहने की दुकान में लूट की वारदात के समय गोली लगने से मालिक की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, सभी दुकानदारों ने समतल चौक पर लगाया जाम। झारखंड के पाकुड़ में यूपी एसटीएफ का एक्शन, 1 लाख रुपए इनामी बदमाश की गिरफ्तारी, वाराणसी में एसपी नेता के घर में घुसकर फायरिंग का आरोप है। यूपी के एटा में स्कूल से लापता 3 छात्राओं को जयपुर से बरामद किया गया, कल दोपहर में स्कूल से गायब हो गई थी छात्राएं। कानपुर के सीतामऊ में मुस्लिम बीएलओ को हटाने से समाजवादी पार्टी खफा, यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर शिकायत की, धर्म के आधार पर बीएलओ को हटाने को अलोकतांत्रिक करार दिया। पंजाब के अमृतसर में एनआरआई सुखचैन सिंह के घर में घुसकर मारी गोली, सीसीटीवी वीडियो में रिकॉर्ड पूरी वारदात। दिल्ली में मदरसे में पढ़ने वाले 5 साल के बच्चे की संदिग्ध हालात में मौत, बीमार हालत में परिजनों को सौंपा गया था बच्चा, परिवार का मदरसे पर गंभीर आरोप। यूपी के रायबरेली में मिट्टी डालने के विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस की गाड़ी पर भी हमले की खबर। यूपी के रायबरेली में बहू पर लगा सास को बेरहमी से पीटने का आरोप, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
नेपाल के काठमांडू में फिर नदी में गिरी लोगों से भरी बस। हादसे में अब तक 41 की मौत, शवों को भारत लाने का काम तेज। नेपाल में हुए बस हादसे में मारे गए लोगों को पीएम राहत कोष से मदद का ऐलान। मृतक के परिवार को 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। डार्क वेब के जरिए संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर रहे एक आरोपी को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। एटीएस ने श्रावस्ती के रहने वाले नूर आलम को पकड़ा। यूपी के बहराइच में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर एक महिला को मिला तलाक। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। एमपी के छतरपुर में उपद्रव के मुख्य आरोपी शहजाद अली ने वीडियो जारी कर दी सफाई। कहा, उपद्रव करने वालों से कोई लेना देना नहीं है। एमपी के छतरपुर में सिटी कोतवाली थाना कांड के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। अभी तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। लखनऊ में मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी पर मुकदमा दर्ज। बगैर इजाजत के भारत बंद के दिन जुलूस निकालने पर एफआईआर। बरेली में मुरादाबाद हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी प्राइवेट बस, कई यात्रियों को आई गंभीर चोटें। यूपी के झांसी में देर रात अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से मचा हड़कंप। पहले कई बार नोटिस देने के बाद हुआ एक्शन। यूपी के फतेहपुर में मदीना मस्जिद को तहसीलदार की कोर्ट ने फैसले में अवैध करार दिया। कोर्ट ने लगाया जुर्माना, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश। अयोध्या के राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित किया जाएगा। टाइटेनियम की बनी मूर्ति में दिखेगा राम दरबार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में पुलिस का सनसनीखेज पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने फ्लैट हथियाने और पैसे के लेन देन को लेकर की थी हत्या। हरियाणा के रोहतक में पहलवान को बदमाशों ने मारी गोली। कार सवार नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पहलवान की हालत गंभीर। बिहार के गोपालगंज से गायब हुई 5 लड़कियों को पटना जंक्शन से बरामद किया गया। दिल्ली और कोलकाता में बेचने का था प्लान। आरोपी महिला गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में लड़की ने लगाया शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फीस के लिए एक प्राइवेट स्कूल की टीचरों पर छात्र से मारपीट का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मथुरा में पंचायत के समय एक लड़के की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर जैम लगाया। यूपी के हमीरपुर में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। 12 स्मार्टफोन, 40,000 नकदी लेकर चोर हुए फरार। यूपी के हमीरपुर में बकरी चराने को लेकर महिलाओं का विवाद। देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में नाक के काटने पर उसे पकड़कर अस्पताल पहुंचा ग्रामीण। अस्पताल में मचा हड़कंप। एंटी स्नेक दवाई लगने पर ग्रामीण की हालत में सुधार। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में देर रात फायरिंग से हड़कंप। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने मिठाई की दुकान के बाहर गोलियां बरसाकर हुए फरार। यूपी के गाजियाबाद में महिला ने की सुसाइड। 7 पेज के सुसाइड नोट में पति पर प्रताड़ना का आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुत्तों के हमले की घटना बढ़ी। 22 दिनों में 5,617 लोगों को कुत्तों ने बनाया शिकार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों ने सावन में दिल खोलकर किया दान। मंदिर समिति को 15 करोड़ 64 लाख रुपए की आय। अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला पहलवान काजल ने जीता स्वर्ण पदक। फाइनल में यूक्रेन की पहलवान को हराया। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। आखिरी इंटरनेशनल मैच 2022 में खेले थे। 34 टेस्ट और 167 वनडे मैच खेल चुके हैं शिखर धवन। पेरिस में होने वाले पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के नाम का ऐलान। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले इन खेलों में भारत के 84 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। श्रीलंका की सेना के साथ मिलकर भारतीय सेना ने किया मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। देखी सेना के शौर्य की तस्वीर। 12 अगस्त से शुरू हुआ युद्ध अभ्यास 25 अगस्त तक चलेगा। बांग्लादेश में जमात ने शुरू किया एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। बांग्लादेशी यूनिवर्सिटी को बनाया अड्डा। छात्रों की पढ़ाई छुड़वाकर भारत के खिलाफ करवा रहा है विरोध।